हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी हॉलीडेज को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं फिनोल्स चैप्टर को जो हमने स्टार्ट कर रखा था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को फिनोल्स के अंदर। देखिए, हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो साथ के साथ आप नोट करते जाएंगे इसको, तो अच्छे से आपके बढ़िया नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को फिनोल्स के अंदर। अब फिनोल में क्या होता है? एरोमेटिक रिंग होती है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग होती है, उसके ऊपर OH डायरेक्टली अटैच होता है उस रिंग से, तो वहां पर क्या फॉर्म होता है? फिनोल फॉर्म होता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बेंजीन, यहाँ पर बेंजीन हम ले रहे हैं और यहाँ पर ये क्या है? OH। तो ये जो OH ग्रुप है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो ग्रुप है डायरेक्टली अटैच होता है रिंग से, ऐसा नहीं है कोई और बीच में आ गया है, नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन है OH का इस रिंग के साथ में, तो डायरेक्टली ये अटैच होता है। देखिए, डायरेक्ट अटैचमेंट है, तो ये क्या है? फिनोल है। डायरेक्टली यहाँ पर अटैच होता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है हमारा। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली अटैच होता है रिंग के साथ में, एरोमेटिक रिंग के साथ में। यहाँ पर क्या है? हमारी बेंजीन रिंग है, तो इसके साथ डायरेक्टली अटैच है OH, तो ये क्या हो जाएगा? फिनोल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए एक बार, क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है? एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और दूसरा किसके साथ बना रहा है? कार्बन के साथ बना रहा है, नीचे कार्बन के साथ। और यहां पर लॉन पेयर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है ना? 6 होते हैं। अब एक OH के, एक यहां पर बॉन्ड बन गया और एक यहां कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, और 2 इसके खाली है, ठीक है? इस तरीके से लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर्स हैं, ठीक। एक तो OH है, यहां पर बॉन्ड बन रहा है, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, और 2 क्या हैं? लॉन पेयर्स हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपको चेक करनी है। कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं, बताइए कैसे करते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स एंड लॉन पेयर्स, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर्स, सिंपल है। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 1 2 सिग्मा बॉन्ड्स। लॉन पेयर्स कितने? 1 2 लॉन पेयर्स। तो बताइए क्या हो जाएगा? 4 है, तो क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या है वो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर यहां पर मैं बात करती हूं कार्बन की, किसकी बात करती हूँ मैं? कार्बन की। तो यहाँ पर कार्बन मुझे आप बताइए चेक करके क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp है, sp2 है, sp3 है, बताइए। कार्बन यहाँ पर जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखें तो देखो, कार्बन एक तो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? इस साइड कार्बन के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है इस साइड एक सिंगल बॉन्ड है और एक ऊपर सिंगल बॉन्ड है। अब मुझे बताइए कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स हैं? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में तो हम काउंट किनको करते हैं? पाई बॉन्ड्स नहीं होते ना, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर्स हम करते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बताइए, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगी? sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फिनोल के अंदर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, ऑक्सीजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर हो गया आपको? ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसे है, कैसे आप फाइंड करेंगे? कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे है, कैसे आप फाइंड करेंगे? पता चल गया? क्लियर बिल्कुल। तो चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं फिनोल के केस में रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस का टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी,
वहां पे जाके आप देख सकते हैं रेजोनेंस क्या है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से मैंने आपको वहां पर करवा रखा है इस चीज को। तो अगर आपको रेजोनेंस नहीं पता क्या होती है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा उन वीडियोस को देख के, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उसकी। सो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रेजोनेंस की। ये फिनॉल है, क्या है ये, यहाँ पर OH, ये फिनॉल है, ठीक है। OH फिनॉल है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए कंजुगेशन होती है, यहाँ पर क्या होती है, कंजुगेशन, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स, ठीक है, डबल सिंगल ऐसे कंजुगेशन होती है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से क्या होती है, कंजुगेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल फिर सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पर कंजुगेशन है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस होती है। किस तरीके से होती है रेजोनेंस, आइए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 यहाँ पर लॉन पेयर्स हैं, 1 2 इस तरीके से। अब एक जो लॉन पेयर है ये यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एंड ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो रेजोनेंस होती है फिनॉल्स के केस में। और वो रेजोनेंस कैसे होती है अभी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। बहुत बच्चों को ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाने नहीं आते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम हमें ये वाला जो टॉपिक है वो समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, रेजोनेंस पता है ये होता है बट स्ट्रक्चर्स बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कहाँ पर लॉन पेयर्स जाएंगे, कैसे बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ध्यान दीजिए बिल्कुल एक एक पॉइंट पे। देखिए यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे जाएंगे, सो क्या फॉर्म हो जाएगा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास एक लॉन पेयर है बट ये जो लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। बात बिल्कुल यहाँ तक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ में पॉजिटिव चार्ज है, ये वाले यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ डबल बॉन्ड हमने बना दिया। अब ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आ गए हैं, सो यहाँ पर कैसा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, बिकॉज 2 लॉन पेयर्स है यहाँ पर, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है और 1 लॉन पेयर है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर मूवमेंट होती है, यही क्या है, हमारी रेजोनेंस होती है। इसके बाद ये बॉन्ड एज इट इज है, ये वाले बॉन्ड एज इट इज है। अब क्या होगा, अब मूवमेंट कैसे होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से मूवमेंट होगी। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, अब यहां पर बनाइए, ये तो एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव, ये लॉन पेयर, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा ना, सेम यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पर लॉन पेयर है, साथ में एक हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ पर पहले से बॉन्ड है और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब ये लॉन पेयर्स, ठीक है, मतलब ये लॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ये बन गया। अब कैसे मूवमेंट होगी देखिए, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा बॉन्ड बना लेंगे इलेक्ट्रॉन। सो देखिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कीजिए ड्रॉ गाइस यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, ये चीज एज इट इज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये तो क्लियर है।
इसके बाद यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है हमारी रेजोनेंस होती है। इस तरीके से क्या होती है बेटा, रेजोनेंस होती है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर है गाइस आपको ये सारी बातें? ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करनी है। ठीक है बात। अब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर मैंने आपको बताया था, ये एरोज बताया था ना, कौन कौन से एरो बताए थे बताना। डबल हेडेड एरो बताया था, हाफ हेडेड एरो बताया था, कर्व्ड एरो नोटेशन बताया था। तो ये कौन से नोटेशन है बताएंगे? क्या ये हाफ हेडेड है, डबल हेडेड है? अब यहाँ पर बताइए ये वाला कौन सा है, डबल हेडेड एरो है, और ये वाले एरो कौन से हैं, कर्व्ड एरो नोटेशन है। ठीक है, तो हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, सारी चीजें लिंक है आपस में। अगर आपको एक चीज नहीं आएगी तो फिर आप अगले टॉपिक में कंफ्यूज हो जाओगे। सो हर एक टॉपिक लिंक्ड है, आपको हर एक चीज क्लियर करते हुए चलना है और बहुत बेस्ट तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना इजी हो सकता है उतना इजी आपको करके दे रहे हैं हर एक चीज को। सो क्लियर हो गया आपको? इस तरीके से क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी। सो रेजोनेंस देख लिया हमने। फिनॉल के अंदर क्या होगी, रेजोनेंस। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट होगी। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी फिनॉल के केस में। अब वापस से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड हमारा वहां पर वापस चला जाएगा। ठीक है, सो रेजोनेंस हो रही है तो क्या नोट कर रहे हो आप यहाँ पर? देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन, इसके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्या चमक रहा है आपको? कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। बट रेजोनेंस की वजह से कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। कैसा बॉन्ड, डबल। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कैसा कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। सो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी। जो एल्कोहल्स में होती है, एल्कोहल्स में जो कार्बन ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड लेंथ होती है उसके कंपेयर में जो कार्बन ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड लेंथ है फिनॉल्स की, वो क्या है, कम हो जाएगी। किस वजह से, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी हमारी बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। मतलब ये जो बॉन्ड है इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। कौन से वाले की, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन वाली जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी फिनॉल्स के केस में। क्यों, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, एल्कोहल से फिनॉल्स की कम हो जाएगी। और एक और बात यहाँ से हमें पता चल रही है, क्या पता चल रही है, क्या आप गेस कर सकते हो? और क्या हमें यहाँ से पता चल रहा है, देखिए यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आ रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, चार्ज आना किसी भी एटम के ऊपर, जो आयन फॉर्म होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो व्हाट यू कंक्लूड, उससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। अब जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसने लॉस कर दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचेगी तो क्या हो जाएगा, अब ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड होगा इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया रेजोनेंस की वजह से। अब ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको जो ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ खींचेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये अपनी तरफ खींचेगा तो क्या आ जाएगी, दोनों के अंदर पोलैरिटी आ जाएगी, पोल्स बन जाएंगे दोनों के ऊपर। तो इसी वजह से जो पोलैरिटी है वो हमारी ऑक्सीजन
एंड हाइड्रोजन के अंदर आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स के केस में जो OH बॉन्ड होता है। ठीक है, इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है दैट इज मोर पोलर इन फिनॉल्स देन इन एल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आया? पॉजिटिव। इस वजह से वो क्या करेगा, जो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में उसको खींचेगा अपनी तरफ, जिससे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे बन जाएंगे पोल्स। इसी वजह से बॉन्ड के अंदर आ जाएगी पोलैरिटी। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर पोलर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा फिनोल्स के केस में देन इन केस ऑफ एल्कोहल्स। क्या ये बात भी आपको क्लियर हो गई है? सो हमें ये बात भी पता चल रही है कि जो बॉन्ड है हमारा वो ज्यादा पोलर हो जाएगा। कौन से वाला? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है वो मोर पोलर हो जाएगा, मोर पोलर इन फिनॉल्स। ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर हो गया, मोर पोलर। ठीक है, यहाँ पर पोल्स बन जाएंगे तो ये क्या होते हैं? ज्यादा पोलर होते हैं फिनॉल्स एल्कोहल्स के केस में। ये वाला जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फिनॉल्स हैं वो ज्यादा पोलर हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में क्या आ गई है? पोलैरिटी आ गई है, जिस वजह से जो हमारे फिनॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा पोलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? फिनॉल्स क्या हो जाएंगे? फिनॉल्स क्या हो जाएंगे? मोर पोलर हो जाएंगे, मोर पोलर देन एल्कोहल्स। तो OH बॉन्ड जो है वो ज्यादा पोलर है इन केस ऑफ फिनॉल्स देन इन एल्कोहल्स। तो ये था हमारी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग फिनॉल्स के केस में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की भी, BSc की। हम ये चाहते हैं कि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो केमिस्ट्री की, आपको कोई भी डाउट ना आए, कोई भी परेशानी ना हो केमिस्ट्री को पढ़ने के अंदर। सो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियोस आएंगी आपको पता चल जाएगा। जैसे ही वीडियो चैनल के ऊपर आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।